गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो कि 9th क्लास की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस रियल नंबर्स का मजमूआ होते हैं, जिस लाइक 0, 2, 3, 4, 7, और ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट हम आता है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिसेस जो इनकी एंट्रीज होती हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं, और कॉलम मैट्रिक्स में जो इसकी एंट्रीज होती हैं हमेशा वर्टिकल वे में लिखी जाती हैं। लेट्स सी। मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये रियल नंबर्स का मजमूआ होता है, वो आ गए रियल नंबर्स। और दूसरा टर्म आपको मैंने बताया था कि ये विद इन दी ब्रैकेट्स लिखे जाते हैं, ब्रैकेट्स। फिर रो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में आएगी। ये देखें, हॉरिजॉन्टल वे। फिर मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया कि इसकी एंट्रीज हमेशा वर्टिकल वे में आएंगी। फिर अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर होता क्या है, हम क्यों हर काम ऑर्डर में करते हैं, वाई। फर्स्ट हम इसके अपने लाइफस्टाइल से एग्जांपल लेते हैं, हम अपने लिविंग सीन से, कि बच्चा जब पैदा होता है वो डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा जाता। फर्स्ट पे बच्चा पैदा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिढ़ता है, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, फिर ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर अपनी स्टडी लाइफ में आता है। मीन्स बताने का मतलब ये है कि हर काम अपने तरतीब में कर रहा है, ऑर्डर वाइज हर काम कर रहा है। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स हैं ये भी ऑर्डर में इनका ये हमें लाज़मी है। और इसमें ऑर्डर ये होता है m रोज और n कॉलम्स होते हैं, और रोज हमेशा फर्स्ट आएंगी, कॉलम्स हमेशा बाद में आएंगे। ये नहीं होगा कि आप कॉलम्स पहले लिख दें और रोज बाद में करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के खिलाफ होगा। अब एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है आपके सामने में, अब मैं इसका बताऊंगा कि ऑर्डर क्या है। पहले आप भी देखिएगा मेरे साथ। ये देखें, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ऐसे ही है। और ये इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रोज देखनी है। अब हम देखते हैं इसमें रोज कितनी आ रही हैं और कॉलम्स कितनी आ रही हैं, उसका ऑर्डर क्या है। 1, 2, 3 रोज लिख दिया हमने। अब हमने देखना है इसमें कॉलम्स कितनी आ रही हैं, 1, 2। सो इसका ऑर्डर होगा 3/2। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल 2 मैट्रिक्स हैं, वो कब इक्वल होंगे, जब उसकी रोज और कॉलम्स मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर एंड कॉलम ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये इसकी है फर्स्ट। ठीक है। और अब सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि उसकी एंटायर जो है एंट्रीज वो सेम होनी चाहिए। अब मैंने ये 2 मैट्रिसेस लिखे हैं A और B। अब हमने इसे चेक करना है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि इनके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं या नहीं। क्यों, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। 2 रोज 1, 2, 1, 2, फर्स्ट कंडीशन हाफ फुलफिल हो गई है। 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। अब हमने आना है सेकंड कंडीशन पे, और वो हमारी सेकंड कंडीशन है कि इसकी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। 1 इधर, हेयर 1 + 0 = 1, हेयर 2 1 + 1 = 2, 3 सेम, 5 सेम। लिहाजा इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, नतीजा ये निकला कि A और B दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। वो क्यों हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, और दूसरी इनकी जो एंटायर एंट्रीज हैं वो भी सेम है। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले दिया है वो और क्वेश्चंस के ज़रिए आपको और मैं इसको ब्रीफ हो सके।
क्वेश्चन पहले ये है कि वो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर, कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर बताना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो चीज़ वो कह रहा है कि जिसपे बताएं इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखिएगा, अब सबसे पहले हमने देखना होता है ऑर्डर में क्या चीज़ है, वो होता है ये चीज़। देखिएगा कि रोज और कॉलम्स m/n। देखिएगा, अब हमने देखना है इस पर कि इसमें सबसे पहले हमने देखनी होती है रोज। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है। रोज R1 R2, R1 R2 का मीनिंग हुआ कि इसमें 2 रोज हैं। अब हमने देखनी है कॉलम्स m/n। m हो गया, बाय भी हो गया, अब n देखना है, मीन्स कॉलम्स 1, इधर भी। अब हमने देखा एक और चीज, इधर C1 C2 मीन्स 2 कॉलम्स। इस क्वेश्चन में 2 ही रोज थी और 2 ही कॉलम्स थे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं m/n यहाँ पे भी। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें रोज कितनी है। एक बात आपने और याद रखनी है कि रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में होंगी, मीन्स दिस। अब R3 यहाँ पे निकला, मीन्स कि यहाँ पे 3 रोज हैं। अब हमने m/n में हमने चेक कर लिया m, अब हमने चेक करना है n। हमने यहाँ पे n भी चेक कर लिया, और जिस तरह मैंने रोज का बताया कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में होंगी, इसी तरह कॉलम्स हमेशा वर्टिकल वेज में होंगी। और यहाँ पे C1 C2 है, इसका मीन ये है कि यहाँ पे कि 2 कॉलम्स हैं। गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि में से कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं बी को। बी में आ रही है नंबर ऑफ रोज 1। ओके, पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। और दूसरा इसमें कॉलम्स आ रही हैं 1 2। अब E इज इक्वल टू में 1 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब हम थर्ड में भी इसका रो चेक कर लेते हैं, इसका हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्यों ये मैट्रिक्स नहीं बन रहा इक्वल, इसमें साइंस भी आ रहे हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। और इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। अब इसका ऑर्डर भी सेम 2/2 बनेगा। अब हमने चेक करना होता है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। इक्वल मैट्रिसेस की फर्स्ट शर्त, पहली शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि उनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रही और सेकंड भी नहीं कर रही। क्यों? यहाँ पे 1/2 है, जबकि इन दोनों में 2/2 है, इसलिए 1 ना इसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ई, और नॉट बी इक्वल टू जे। फर्स्ट बी नॉट इक्वल टू। अब हम इस पे सेकंड पे आए थे, ई इज इक्वल टू पे। ई का हमने देखा कि इसका ऑर्डर था 2/2, रोज एंड कॉलम्स इसकी इस जे से इक्वल आ रही हैं, 2/2 2/2। सो बी ई इज इक्वल टू जे। ये किस तरह प्रूव हुआ है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल थी, इसकी एक कंडीशन फुलफिल हो गई थी, इसलिए हमने कहा कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, और हमने ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसकी वैल्यूज किस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑर्डर भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब हमने चेक करना है क्या। अभी देखिएगा, आप
जो इसकी फर्स्ट है वो इसके इक्वल आएगी, सेकंड इसके इक्वल, एंड लास्ट दिस। अब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे, उनकी ए बी सी डी की वैल्यूज निकालेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड a प्लस 2b, अब आपके सामने है कि मैंने ये इक्वेशंस बना दी हैं 4, इनके ज़रिए, इन इक्वेशंस के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी और डी की। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से हमें कोई नहीं इंटायर वैल्यू कांस्टेंट आ रहा जिससे हम ए या सी की वैल्यू निकल सकें। सेकंड इक्वेशन सेम, ना ए की वैल्यू बस हमारे पास है ना बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि हम उसकी वैल्यू इक्वेशन से यूज़ कर सकें। अब हम जब हम थर्ड इक्वेशन पे नज़र हमारी जाती है तो हम देखते हैं कि हमें सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। वो देखिएगा किस तरह निकाल सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन को हम लेंगे, अभी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ओनली सी वेरिएबल यहाँ पे है। ये 1 इधर माइनस था, इधर आके +1 हो जाएगा। डेट्स गुड, हम पहली वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड वैल्यू। थर्ड इक्वेशन हमने यूज़ कर ली। अब हमारे पास इक्वेशन रहेगी 1 2 एंड 4, उनको यूज़ करके हमने इक्वेशन निकाल बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम जब फोर्थ इक्वेशन में हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, वेरिएबल सेम है। हम 2d को इधर ला के +6 को उधर लेके जा सकते हैं और हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या किया है मैंने। 2d हेयर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, हमने इसको इस साइड पे शिफ्ट किया है इक्वल टू के। ये -6 था इधर, उस साइड पे जाके +6 हो जाएगा। 4d - 2d इज इक्वल टू 2d, 6 एज इट इज। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हम कामयाब हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन वैल्यू निकालने में भी। स्टूडेंट्स, ये सी और डी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 यूज़ करके। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम 1 2 वैल्यूज़ में पुट करके ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हमने देखा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन यूज़ हो गई थी, अब इक्वेशन रहेगी 1 एंड 2। ओके, अब सी ए प्लस सी है, सी हम निकाल चुके हैं, उसको हम इसमें पुट करते हैं। सी की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 4। गाइस, हमने सी की इज इक्वल टू 4 की मदद से हमने इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपनी लास्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बी, वो रह गई है, बाकी ए सी एंड डी हम फाइंड कर चुके हैं। गाइस, अब हम अपनी लास्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं जो कि है बी। ए डी और सी हम फाइंड कर चुके हैं। लेट्स सी। अब हमने देखा कि a प्लस 2b है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम a की वैल्यू को पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लें। देखें, अब हम a इज इक्वल टू -4 हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। a इज इक्वल टू -4, से बोलते
-4 इधर था और 7 वेरिएबल वैल्यू थी, सो कुछ भी नहीं हो सकता था, इधर कांस्टेंट था, हम इस कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, -4 हेयर +4, -7 +4 = -3। माइनस क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू का साइन हमेशा आता है। स्टूडेंट्स लास्ट बी की हमने फाइंड करनी थी, बी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से गाइस हमने स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी, सी और डी की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। सो गाइस लास्ट पे स्टूडेंट्स आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा हुआ हो, लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आपको लाजमी आंसर किया जाएगा। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।